हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिस्पन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 12 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, वो सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispan.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जिन साथियों ने फरवरी मंथ की मैगजीन डाउनलोड नहीं की ना, तो वो आज से फरवरी मंथ की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो करंट अफेयर के जो मंथली करंट अफेयर उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मंजूरी दी है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये मंजूरी दी गई है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सवारी इंडिया ई बस जो गठबंधन है एक पहल शुरू की। तो ये जो पहल शुरू की गई है ना, ये नीति आयोग द्वारा पहल शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अथा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे जो ऑफिशियल जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, तो आप सभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना की अकादमी के नई कमांडेंट बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BC शेखर को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में किसे जो रक्षा खुफ एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किया गया? तो किसे लेफ्टिनेंट जनरल GVAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए किनको? देवाशीष मित्रा को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हाल ही में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के लिए निर्वहन के लिए प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो गीता मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CBSE के नए अध्यक्ष किसे? विनीत जोशी को बनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री जो समन्वय नियुक्त किया गया, तो G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये कौन से राज्य द्वारा किया गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो चल देखिए, तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए इसमें कि हाल ही में किस राज्य में जो काजू वैली जो वेटलैंड का जो 16 पक्ष अभियान घोषित किया गया, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। और किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को रखकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु की हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। और हाल ही में किस राज्य में तमिलनाडु को रखकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 4 का कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जामनगर गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके में ये मंजूरी दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए WHO की स्थापना पूछ लिया आपसे, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। इसके निदेशक पूछ लिया तो महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम है और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और हाल ही में जारी जो लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में जो प्रथम राज्य कौन सा रहा? इसमें गुजरात इसका प्रथम राज्य रहा है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष्मान उद्घाटन किया है?
तो गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए थोड़े थोड़े डेली आप पढ़ेंगे ना हमारी करंट अफेयर से, तो आपका डेली करंट अफेयर इंप्रूव हो जाएगा। देखिए हम जो क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस डेज के जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं, इससे आपका डेली करंट अफेयर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आप ये डेली रूटीन में हमारी क्लास लेते हैं तो 5 का क्वेश्चन है कि और डेली करंट अफेयर की PDF भी डाउन क्लास लेने के बाद पढ़ना है एक बार अच्छे से, ताकि आपका जो रिवीजन है साथ साथ चलता रहे। देखिए हाल ही में जारी स्कोर जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें जो राज्य प्रथम स्थान हासिल किया है कौन सा है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए वो आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री है कौन है, तो YS जगन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर पूछ ले गवर्नर कौन है, तो विश्व भूषण हरिचंद्र क्या है इसके गवर्नर। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना की तीसरी किस्त जारी की है, तो आंध्र प्रदेश ने ये जारी की है। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के चौथा संस्करण बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और हाल ही में ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा योजना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन तक। छठा क्वेश्चन है कि 10 और 11 मार्च को 2022 को तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। और हाल ही में किस भारतीय शहर को 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे, पणजी के अंदर किया जाएगा। और हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में अमेरिका में आयोजित जो जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हरनाथ सिंह क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7 का है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है, तो ये जो खोला गया है पार्क कहाँ पे खोला गया है, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में शादी की जो कानून की उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच के लिए 31 जो सदस्य पैनल है उसमें एकमात्र महिला है, उनका नाम क्या है, तो सुष्मिता देव क्या है उसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण 100 वर्षों की पहली महिला नियुक्त की गई, तो धरती बनर्जी को नियुक्त किया गया है। और फिक्शन 2021 की महिला पुरस्कार जीता है किसे, सुजैना क्लार्क ने जीता है। और हाल ही में राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने जो स्टाफ है सचिव बनने वाली भारतीय महिला जो बनी है कौन है, वो नीरा टंडन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा हाल ही में किस जो महिला पैरालंपिक ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शकों का सम्मान जीता है, तो किसने, अवनी लखेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन है, 8 का क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण जो टीकाकरण के साथ किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है कौन से राज्य ने किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया है, तो सलमान खान को इसमें इसका राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया, लक्षद्वीप बन गए। और 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया, तो भुवनेश्वर बन गया। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य का जो किन्नौर जिला देश का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया, तो हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा आयोजित ISSF जो विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो इस पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत यानी इंडिया रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए हाल ही में जारी सूचकांक जो सुशासन सूचकांक
2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो गुजरात इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। और मीराबाई चानू ने सिंगापुर जो वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल कौन सा जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और दक्षिणी एशियाई जो एथलेटिक जो महासंघ है चैंपियनशिप, वो 56वीं जो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप 22 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो नागालैंड के द्वारा ये की जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट अफेयर प्लस में सामान्य ज्ञान रोज के कुछ क्वेश्चन प्लस में करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हैं। अब कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास क्वेश्चन था कि किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय जो कार्यक्रम झरोखा आयोजन किया गया था? ये जो झरोखा का आयोजन किया गया है ये किया गया है संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसका जो है किया गया है आयोजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन तो डी है, सभी साथी गुजरात कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में किस देश ने जो दूसरे सैन्य उपकरण नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट के माध्यम से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब चलते हैं समानीकरण टोज की क्लास की तरफ। समानीकरण टोज में हमारी 193वीं क्लास है। ऑलरेडी 112वीं क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बनाना चाहिए जो हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है तो कौन है? मदन मोहन मालवीय है इसके संस्थापक है। ठीक है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। और आईन अकबरी के जो लेखक है वो कौन है? तो अबुल फजल है। और होपमैन किस कप खेल संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। और देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई खाते स्थापित किया गया था। तो ये हमने करंट अफेयर प्लस में सामान्य ज्ञान रोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर क्लास लेने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट से विजिट होकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप विजिट करके एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा से वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।